अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप पाकिस्तान में जो चेंजिंग वेदर है, इस वक्त बड़ा खूबसूरत मौसम है, उसको एंजॉय कर रहे होंगे। बात करेंगे बुशरा अंसारी के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी अदाकारा, कॉमेडियन और सिंगर हैं। बुशरा अंसारी को आखिर 67 ईयर्स की उम्र में किसने दूसरी शादी करने पर मजबूर किया? उनके बच्चे, जो कि इस वक्त वो नानी बन चुकी हैं, उनके पोते पोतियां हैं, उनको क्या किसी ने रोका नहीं? क्या बहुत सारी हर्डल्स का सामना उनको करना पड़ा? किस किस ने इस शादी में जो है रुकावट डाली? इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इकबाल हुसैन, जो कि मॉर्निंग होस्ट फराह के जो है एक्स हस्बैंड थे, और फराह अक्सर अपनी वीडियोस में बताया करती थी कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, मेरी शादी बहुत ही बुरे अंदाज में टूटी, शादी टूटनी नहीं चाहिए थी, हम बड़ी कामयाब ज़िंदगी जी रहे थे। क्या उनकी तलाक के पीछे बुशरा अंसारी साहिबा का हाथ तो नहीं है? और जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों की तलाक़ें हो गई थी, बार बार एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि हम दोनों की तलाक़ें हो गई थी, हम दोनों की तलाक़ें हो गई थी, उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का, यानी कि शादी करने का फैसला किया है। शादी से पहले 1.5 साल तक डेट क्यों करते रहे? क्या डेट करने की वजह जो है उन्होंने बताई है, या उनके दोस्तों ने जो कहानी बताई थी इस हवाले से, वो हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। 2 साल तक जो है वो दोस्ती रही, 1.5 साल तक डेट करते रहे। बुशरा और इकबाल दोनों की ये दूसरी शादी है। बच्चों का क्या रिएक्शन था, और जो एक्स थे इनके, उनकी जानिब से क्या हर्डल्स जो हैं इनको फेस करनी पड़ी? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। पाकिस्तान की जी सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी, उन्होंने अब जाके अपनी शादी के हवाले से जो है खबरों की तस्दीक की है, यानी कि शादी हुए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन अब उन्होंने जी सोचा कि ठीक है, अब हमें शादी की तस्दीक कर देनी चाहिए। और आप सबको पता है कि बुशरा अंसारी की जो एज है वो 67 ईयर्स है। इस उम्र में तो इंसान अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन बुशरा अंसारी साहिबा जो हैं वो बड़ी ही कहते हैं कि दिल से भी जवान हैं और देखने में भी बड़ी हसीन लगती हैं। कोई कह नहीं सकता उनकी एज 67 ईयर्स है। तो उनका ख्याल ये है कि अगर आपको 30 के बाद भी ऐसा लगता है कि दूसरी शादी की आपके पास ऑप्शन है, तो आपको दूसरी शादी ज़रूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? मतलब अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में सही चल रहा है तो क्यों करनी चाहिए? हम अगर अपने पेरेंट्स की बात करें, या अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हम अपने इर्द गिर्द लोगों की बात करें, तो हमेशा यही कहते हैं कि यार चलो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो शादी में होना चाहिए, करना चाहिए। और कुछ लोग तो खैर इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि वो तो बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं, कि आदमी की मार धाड़ भी सह रहे होते हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर आपका आदमी आपको मारता पीटता नहीं है, ज़िंदगी में थोड़ी सी बातचीत से आपके मामला ठीक हो जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी शादी की ऑप्शंस को जो है वो जारी रखना चाहिए। वो भी इतनी शादी का टाइम गुजारने के बाद। बुशरा अंसारी साहिबा का अपना कोई है कि उनको क्यों इश्क हो गया, उनको क्यों मोहब्बत हो गई, ये तो खैर अलग चीज़ है। अच्छा जी, इकबाल हुसैन, जो कि उनके अभी दूसरे हस्बैंड हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारी पहली मुलाकात 2016 में हुई, और इकबाल हुसैन की जो तलाक है वो मेरे ख्याल में 2012 या 13 में हो चुकी थी, जो हमारी बड़ी ही खूबसूरत फराह हैं उनके साथ। फराह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रही, और वो कहती थी कि कोई था जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई, कोई था जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी टूटी। हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन कोई बीच में ऐसा आया कि मेरी तलाक जो है हो गई। तो अब ये कहानी जो सुना रहे हैं, वो तो ये सुना रहे हैं कि 2016 में जो है हमारी मुलाकात होती है, और एक ड्रामा सीरियल है सीता बागड़ी, उसकी शूटिंग के दौरान हम मिलते हैं। उस वक्त हम दोनों की तलाक हो चुकी थी। बार बार इस पर एम्फसाइज़ कर रहे थे ताकि लोग ये सवाल ना करें कि आप लोगों ने एक दूसरे का घर तोड़ा, या आप लोगों को मोहब्बत हो गई थी तो आप लोगों ने अपने जो है शौहर को या अपनी बीवी को चीट किया। और उन्होंने बताया कि जी हम तो पहले ही अकेले थे, और फिर मैंने बुशरा अंसारी को अचानक से शूटिंग के दौरान प्रपोज कर दिया। बुशरा ने कहा कि जी इकबाल हुसैन की तलाक मुझसे कुछ अरसे पहले हुई थी, मैंने बाद में तलाक ली थी, और फिर हम एक दूसरे से नहीं मिले थे। बार बार एम्फसाइज इसी चीज़ पे हो रहा है। तो कहा जाता है कि जब किसी चीज़ पे एम्फसाइज हो रहा है, बार बार उसका बताया जा रहा है, तो कोई ना कोई और मामला होता है। तो फिर वो कहती है जी मैंने अपनी तलाक के हवाले से कोई बात नहीं की। 1.5 साल तक मुझे ओवरकम करने का जो है वो टाइम लगा, मुझे कबूल करने के लिए वक्त लगा कि मेरी तलाक जो है क्यों हुई है, कैसे हुई, क्या मामला हैं, जो भी है उन्होंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे टाइम लगा। अदाकारा ने मजीद कहा कि मेरी शादी का दूर दूर तक इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने जब मुझे प्रपोज किया तो मुझे फिर 1.5 साल का अरसा लगा कि मैंने अपने आप को, अपनी फैमिली को मनाया, और फिर मतलब ये 1.5-2 साल उनके साथ डेट करती रही, दोस्ती रही। फिर इस मौके पर इकबाल हुसैन का ये भी कहना था कि वो अपनी उम्र से बड़ी खातून से शादी से जुड़े माशरे में राइज मनफी रवैयों की हौसला शिकरी करना चाहते थे। यह भी उनका ज़ाती मामला है।
जोड़े ने कहा कि अगर किसी की तलाक हो जाए या उसका साथी फौत हो जाए तो अक्सर बच्चे अपने वालिद की शादी करवा देते हैं, लेकिन अपनी वालदा की ज़िंदगी में जीने का इतना ही हक है कि आप को मुखलिस साथी मिले तो उसके साथ नई ज़िंदगी शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब ये तो खैर बाहर के माशरों में ही होता है कि 67 ईयर्स की कोई खातून हो और उसको वो ये कहे कि मुझे ज़िंदगी भर मोहब्बत नहीं मिली, और उसके बाद फिर उसको 67 ईयर्स में अपने से छोटे उम्र के आदमी से दूसरी शादी करने के बाद मोहब्बत मिल जाए। तो ये खैर अपनी अपनी चीज़ें हैं। इकबाल हुसैन ने कहा कि जी मैं इन सब की इनके दोस्तों का बहुत ज़्यादा जो है मशकूर हूँ, उनके करीब हूँ, इनकी बहन के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। फिर सब ने राज़ी हुए और सब इनके गर्विदा हो गए। और वो कहते हैं कि अगर दो लोगों के पास ऑप्शंस वगैरह मौजूद हों, ख़ानदानी झगड़ा नहीं है, तो शादी ज़रूर करनी चाहिए। भाई शादी क्यों करनी चाहिए, इस हवाले से भी बात करनी चाहिए। आपको ये भी बताना चाहिए कि आप दोनों ने अपने पहले जो अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ा, इतने साल 30-32 साल की शादी के बाद क्यों ऐसा सोचने पे आप मजबूर हुए कि शादी अब तोड़ देनी चाहिए, या शायद इससे भी ज़्यादा कर्सा था। उसके बाद आपने फ़रा के साथ जो है वो शादी क्यों ख़त्म की। फ़रा रोती रहती थी कि जी मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया है। तो इस पर भी बात करनी चाहिए थी। आप लोग ये तो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि शादी कर लेनी चाहिए, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इस पर नहीं बात कर रहे कि जी पहली शादियाँ नाकाम क्यों हुई इतना अरसा गुजारने के बाद। ये भी लोगों का जानने का हक है। और फिर वो कहते हैं कि 2019 में बुशरा अंसारी और इकबाल हुसैन की शादी के हवाले से खबरें आपको बताऊं कि वो आई थी। दोनों शख्सियात की जनिब से इन्होंने तस्दीक या तरदीद नहीं की थी। बाद में बुशरा अंसारी ने 2020 में अपनी तलाक पर खुलकर गुफ्तगू की थी और 2023 में अपनी दूसरी शादी की तस्दीक की थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये नहीं बताया था कि उनकी शादी किससे हुई है। बुशरा अंसारी ने जी 1978 में इकबाल अंसारी से पहली शादी की थी, जिसके 36 साल बाद उन्होंने तलाक ली। 36 साल बाद, इसका हिसाब उन्होंने कभी नहीं दिया। ये नहीं बताया कि 36 साल बाद, इतना अरसा गुजारने के बाद, एक उम्र गुजारने के बाद ऐसी क्या नौबत आती है। वो बार बार एम्फेसाइज कर रही हैं कि जी शादी कर लेनी चाहिए दूसरी जानिब इकबाल हुसैन की पहली शादी अदाकारा और मेज़बान फ़रा हुसैन से हुई थी। कमेंट सेक्शन में जाके जी अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।